पाकिस्तान बंद कमरे में मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, 1.5 घंटे तक छटपटाता रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से किसी ने उसकी नहीं सुनी। उल्टा सवाल पर सवाल दागे गए उस पर। पहलगाम अटैक में लश्कर का हाथ था क्या? आतंकवादियों ने गोली मजहब पूछकर क्यों चलाई? पाकिस्तान कहां प्रस्ताव लेकर आया था कि हिंदुस्तान को रोको? कहां सवालों की बौछारों से ऐसा शर्मिंदा हुआ कि भाग खड़ा हुआ? पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की सबसे ताजा तस्वीरें आज समय निकालकर मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को भी जरूर देखनी चाहिए। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब पाकिस्तानी को बेइज्जती करवानी होती है तो वो संयुक्त राष्ट्र में पहुंच जाता है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने का जो खेल खेला था, पाकिस्तान अब उसी में फंस चुका है। पाकिस्तान की इज्जत वाली चादर, जिसमें पहले से 76 छेद थे, अब तार-तार हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित तो नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान से सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इतने सवाल दागे कि पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में मीटिंग हुई। मीटिंग करीब 1.5 घंटे यानी 90 मिनट तक चली, लेकिन नतीजा 0 निकला। यूएनएससी ने भारत के संभावित हमले के खिलाफ किसी भी तरह के बयान जारी करने से साफ इनकार कर दिया। Nobody takes their view into account, and there is no resonance for their nuclear bogey or Indus Waters Treaty argument or argument about an imminent attack. All these three were made repeatedly in the council with no traction. यूएनएससी ने पाकिस्तान के अरमानों को तो रौंदा ही, असली पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान जोश में प्रस्ताव तो लाया और इसी प्रस्ताव के फंदे में खुद फंस गया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान से सवाल पूछना शुरू किया, जिसका जवाब पाकिस्तान जानते हुए भी दे न सका। सवाल नंबर 1, बैठक में मौजूद सदस्यों ने पूछा कि आतंकवादी धर्म पूछकर लोगों की हत्या आखिर क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। कहां भारत को एक्सपोज करना था, कहां खुद ही एक्सपोज हो गया। जवाब सुनिए। भारत की सांप्रदायिक एकता में जहर घोलने के लिए जनरल असीम मुनीर ने आतंकियों को मजहब पूछकर मारने का ऑर्डर दिया था। द रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकियों ने यही किया। धर्म पूछा, हिंदू बताया तो गोली मार दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों का दूसरा सवाल था। सवाल नंबर 2, क्या पहलगाम टेरर अटैक में लश्कर तैयबा का कोई रोल है? पाकिस्तान अवाक रह गया। आतंक का डर्टी गेम खेलने के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ही कबूल कर चुका है, फिर राजदूत क्या बोलते? चुप, जुबान लटक गई। जवाब हमसे सुनिए। लश्कर तैयबा, जिसका मालिक भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद हैं, उसी ने द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का आतंकी संगठन तैयार किया है। इसी संगठन ने पहलगाम में नरसंहार को अंजाम दिया। कूटनीति के पिच पर परास्त पाकिस्तान के लिए सुरक्षा परिषद कटघरा बन गया था। अपराधी की तरह खड़ा पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में बेइज्जती करवाता रहा, क्योंकि यूएनएससी के टेबल पर पाकिस्तान का टेरर फाइल ओपन हो चुका था। सवाल नंबर 3, अगर पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? काटो तो खून नहीं निकलता, पाकिस्तान बगले झांकने लगा। जवाब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जिस लश्कर चीफ हाफिज सईद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में पाकिस्तानी आर्मी के करोड़ों खर्च होते हैं, सवाल उसको लेकर ही पूछा गया था। लिहाजा जवाब हिंदुस्तान देगा, और वो ये है कि हाफिज सईद का पहलगाम हमले में हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लेने की पाकिस्तानी आर्मी में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी तो आतंकियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर लॉन्चिंग पैड तैयार करती है, आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, फंडिंग करती है, कवर फायर देकर हिंदुस्तान की सीमा में एंट्री करवाती है। पाकिस्तान में आज की तारीख में 100 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर जलते सवालों के शोले बरस रहे थे, जवाब एक भी नहीं था। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान के जिम्मेदार बार बार परमाणु हमले की बात आखिर क्यों कर रहे हैं?
पाकिस्तान के उतरे मुंह पर यह एक और जोरदार तमाचा था। खौफ में मरा जा रहा देश परमाणु हमले की धमकी नहीं दे तो आखिर क्या करे? लिहाजा जवाब हिंदुस्तान दे रहा है। पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी देकर हिंदुस्तान को हमले से रोकना चाहता है। असल में पाकिस्तान को 3 आसिमों ने युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। पहले जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम में आतंकवादी भेजे, दूसरे ISI चीफ आसिम मलिक ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी और अब तीसरे आसिम इफ्तिकार अहमद ने संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। पाकिस्तान के जो राजदूत वहां बैठे थे उनका मुंह इतना सा हो गया, आगे क्या जवाब दे। सब ने पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ लिया है इस मामले में। उन्होंने कंडेम भारत को नहीं किया और भारत को नॉन कॉन्डेमनेशन पाकिस्तान के लिए एक कॉन्डेमनेशन है। देखिए, कंगाल हो गए हैं, हाथ में कटोरा है, दम नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्कड़ अभी भी बाकी है, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी खत्म होगी। भारत अब कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने और सैनिक स्तर पर रणनीतिक दंड देने की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी कि विश्व बिरादरी से काट देना प्लस मिलिट्री एक्शन वाला फॉर्मूला यानी पाकिस्तान युद्ध से पहले ही पस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।